हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 5 का अध्याय 4 घुमाकर देखो पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कोण क्या होता है। देखो, कोण की परिभाषा जो है मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। जब कोई वस्तु घूमती है अर्थात अपनी दिशा बदलती है तब वह कोण बनाती है और इस प्रकार बना कोना ही कोण कहलाता है। देखो, इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं हम। मान लो कोई दो रेखाएं हैं और वो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर यानी कि उपनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती है, तो उन दोनों रेखाओं के बीच जो कोना है वो ही कोण कहलाता है। ठीक है ना। ये तो हो गई कोण की बात। अब जान लेते हैं, देखो शीर्ष क्या होता है। देखो, जिस कोने के ऊपर कोण बनता है उसे ही हम शीर्ष बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये परिभाषा हो जाएगी इसकी कि जिस कोने पर कोण बनता है उसे शीर्ष कहते हैं। देखो, दो रेखाएं हैं, एक उपनिष्ठ बिंदु पर आकर यहाँ पर मिल रही है। तो देखो, यहाँ पर एक कोना बन रहा है और इस कोने पर अंदर तो यहाँ पर इसको तो बोलेंगे कोण और यहाँ पर बाहर इसको बोलेंगे यहाँ पर शीर्ष। ठीक है। अब जो है देखो, यहाँ पर एक चांदा बना लिया मैंने और इस चांदे की सहायता से आपको बताऊंगा मैं कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है और अधि कोण क्या होता है। सबसे पहले देखो, इस चांदे के अंदर जो है 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और इधर जो है 180 डिग्री पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर देखो 90 डिग्री कहाँ पर है। देखो, यहाँ पर है 90 डिग्री और इस 90 डिग्री के कोण को बोलेंगे हम समकोण। ठीक है। अब देखो, न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण जो है चांदे के अंदर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के जितने भी बीच के कोण हैं इन सारों को बोलेंगे न्यून कोण। यानी कि न्यून कोण का जो मान होता है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होता है। और इसके साथ ही अधि कोण क्या होता है। अधि कोण जो है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जितने भी कोण हैं इनको बोलेंगे अधि कोण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है समकोण, न्यून कोण और अधि कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अभ्यास कार्य में जो प्रश्न है वो कर लेते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1, मिलान कीजिए। देखो, आपको नीचे दे रखे हैं, इनको जो है मिलान करना है। देखो, पहला दे रखा है न्यून कोण। देखो, न्यून कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो न्यून कोण को मिला दो आप 90 डिग्री से कम से। तो ये मिला दिया मैंने 90 डिग्री से कम से। अब देखो दूसरा, अधि कोण। अधि कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होता है। तो इसको मिला देंगे हम 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम से। ठीक है। अब देखो तीसरा, तीसरे में दे रखा आपको समकोण। और समकोण किसे बोलते हैं। समकोण बोलते हैं 90 डिग्री के कोण को। तो समकोण को मिला दूंगा मैं 90 डिग्री से यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है आसानी से आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, कोण को चांदे की सहायता से मापकर मान लिखिए। देखो, नीचे जो है कुछ कोण आपको दे रखे हैं और इन कोणों को जो है चांदे की सहायता से मापना है और उनके मान लिखने। ठीक है। तो देखो, पहला कोण, पहले कोण को मापने के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर एक चांदा। अब देखो, चांदे को आपको जो है किस प्रकार से रखना है। चांदे के देखो, ये जो बिंदु दे रखा है आपको, इस बिंदु को जो है यहाँ पर जो है शीर्ष के ऊपर रखना है। ठीक है। और चांदे के अंदर जो ये लाइन है आपको, ये लाइन इस प्रकार से रखनी है कि जो है ये जो लाइन है इस कोण की, इसकी सीध में आए वो लाइन। ठीक है। तो देखो, मैं चांदे को रख रहा हूँ इसके ऊपर। तो ये रख दिया मैंने इस चांदे को इसके ऊपर। अब देखो, ये जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर देखो, ये लाइन जा रही है यहाँ पर 45 डिग्री पे। तो ये कोण कितने ना माप का होगा। यहाँ पर इस कोण का मान जो होगा वो होगा 45 डिग्री। तो पहला जो कोण आया हमारे पास वो आया 45 डिग्री का। इसी तरीके से जो है दूसरे कोण को भी मापकर जो है आपको मान लिख लेना है। देखो, यहाँ पर चांदे को मैं रख रहा हूँ इस प्रकार से और देखो यहाँ पर जो ये लाइन जा रही है यहाँ पर देखो 120 डिग्री के ऊपर जा रही है। तो इस कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। इस कोण का मान भी जो है यहाँ पर 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 120 डिग्री। अब देखो तीसरे कोण, तीसरे कोण पर जो है मैं चांदा रख रहा हूँ यहाँ पर। तो चांदा रख दिया मैंने। अब देखो, वो लाइन कहाँ पर जा रही है। देखो, वो लाइन जो है यहाँ पर जो है 90 डिग्री के ऊपर जा रही है। तो ये कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। कोण का मान भी यहाँ पर जो है 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार देखो, चौथे कोण के ऊपर भी मैं चांदा रख लेता हूँ इस प्रकार से। और चांदा रख कर देखो, ये लाइन का कितने डिग्री पे ऊपर जा रही है। देखो, ये लाइन जा रही है यहाँ पर 130 डिग्री के ऊपर। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर। इस कोण का मान हो जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, कोण को किस में मापा जाता है।
देखो ए ऑप्शन दे रखा किलोग्राम में, बे ऑप्शन दे रखा मीटर में, से ऑप्शन दे रखा सेंटीमीटर में और दे ऑप्शन दे रखा डिग्री में। देखो कोण को हमेशा जो है डिग्री में हम मापते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है द करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट में लिख दो द। अब देखो प्रश्न नंबर 4, एक आयताकार दीवार में कितना डिग्री का कोण बनता है। देखो कोई भी आयताकार आकृति हो या फिर दीवार हो, कोई भी आयताकार आकृति के अंदर जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर से। अब देखो प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो नीचे रिक्त स्थान यानी कि खालिस्तान जो दे रखे इनको आपको भरना है। देखो पहला, जहाँ दो किरणें आपस में मिलती है वह बिंदु कहलाता है। देखो वह बिंदु क्या कहलाएगा, जहाँ दो किरणें आपस में मिलती है, जहाँ दो किरणें आपस में मिलती है वो बिंदु कहलाएगा शीर्ष। तो यहाँ पर खालिस्तान में लिख दूंगा मैं शीर्ष, ठीक है। अब देखो दूसरा, 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। देखो 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पर लिख दो खालिस्तान में समकोण, ठीक है। अब देखो तीसरा, कोण को मापने के लिए का उपयोग किया जाता है। देखो अभी अभी हमने कोण मापे थे प्रश्न नंबर 2 के अंदर, किसकी सहायता से मापे थे, चांदे की सहायता से मापे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा चांदा, यानी कि कोण को मापने के लिए चांदे का उपयोग किया जाता है। अब देखो प्रश्न नंबर 6, चांदे की सहायता से कोण बनाइए। अब आपको जो है चांदा लेना है और उस चांदे की सहायता से कोण बनाने हैं। देखो ए पर देर का आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। देखो कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे एक सीधी लाइन खींचनी है इस प्रकार से। देखो एक सीधी लाइन मैंने खींच दी। अब आपको देखो चांदा लेना है और चांदे का ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु को जो है यहाँ पर इस लाइन के इस बिंदु के ऊपर रखना है और ये जो लाइन है वो चांदे की इस लाइन के सीध में होनी चाहिए, ठीक है। तो चांदे को इसके ऊपर रखो, देखो इस प्रकार से। तो इस लाइन के ऊपर मैंने चांदे को इस प्रकार से रख दिया। अब देखो चांदे के अंदर 90 डिग्री कहाँ पर है, देखो चांदे के ऊपर 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु खींच दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक बिंदु बना दिया। अब चांदे को हटा लो। अब वो जो ऊपर बिंदु आया उस बिंदु को जो है इस लाइन में इस बिंदु से यहाँ पर मिला दूँ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मिला दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो कोण बना ये बना 90 डिग्री का। इस प्रकार से आपको जो है चांदे की सहायता से कोण बना लेना है 90 डिग्री का। अब देखो बे पर आपको जो है कोण बनाना है 120 डिग्री का। वैसे के वैसे बनाना है। आपको सबसे पहले एक नीचे लाइन खींच देनी है। तो देखो एक सीधी लाइन मैंने खींच दी। अब देखो चांदे को इस प्रकार से रखना है कि चांदे का जो ये बिंदु है इस लाइन के इस बिंदु के ऊपर रखो और जो है ये जो लाइन जो है चांदे की इस लाइन के सीध में होनी चाहिए। तो चांदे को रख दिया मैंने इस लाइन के ऊपर इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो चांदे के ऊपर 120 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है यहाँ पर एक बिंदु बना दूँ, ठीक है। अब चांदे को हटाऊँ और इस बिंदु को जो है उस लाइन के इस बिंदु से मिलाऊँ। तो ये मिला दी मैंने इस लाइन को इस बिंदु से। तो ये जो कोण बना ये बना 120 डिग्री का, ठीक है ना। अब बनाएंगे हम से पर 45 डिग्री का कोण। सबसे पहले एक नीचे सीधी लाइन खींचो। तो ये लाइन खींच दी मैंने। अब इसके ऊपर आपको चांदे को रखना है इस प्रकार से। तो मैंने रख दिया है चांदे को इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इस चांदे के ऊपर 45 डिग्री कहाँ पर है, देखो यहाँ पर आ रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक बिंदु बना दूंगा छोटा सा। अब हटाओ चांदे को हटाकर जो है इस बिंदु को जो है इस लाइन के इस बिंदु से मिला देना है। अब बन के तैयार हो गया यहाँ पर 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 45 डिग्री का कोण बना लेना है। अब बनाएंगे हम दे पर जो है 160 डिग्री का कोण। सबसे पहले जो है एक नीचे जो है सीधी लाइन खींच लूँगा मैं इस प्रकार से। अब जो है चांदे को रखूँगा इसके ऊपर इस प्रकार से। और अब देखो इस चांदे के अंदर 160 डिग्री कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है 160 डिग्री। यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु बना लूँगा मैं। अब हटा लूँगा चांदे को। अब देखो वो जो बिंदु बनाया हमने इसको जो है लाइन के इस बिंदु से इस प्रकार से मिला दूँगा। देखो मिलाने पर हमें जो ये कोण प्राप्त हुआ वो हुआ 160 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया कोण 160 डिग्री। इस प्रकार से जो है आपको चांदे की सहायता से जो है कोण बना लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो है मेरे साथ जुड़ना है, गणित पढ़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।